एक, जलवायु और मिट्टी उपयुक्त जलवायु। कद्दू की खेती के लिए गर्म और हल्की उमस वाली जलवायु अनुकूल होती है। तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम रहता है। मिट्टी का प्रकार और तैयारी। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली मिट्टी सबसे उत्तम है। खेत की गहरी जुताई करके खरपतवार हटाए और जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी को समृद्ध करें। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पीएच संतुलन के लिए चूना, लाइम या सल्फर का उपयोग करें। 2. बीज चयन और बुवाई। बीज चयन। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुनें, जैसे स्थानीय किस्में, उदाहरण अर्का सूर्यमुखी, पूसा विशाल, मुस्कट कद्दू या उन्नत हाइब्रिड F1 किस्में, जो बेहतर पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। बीज उपचार। बोने से पहले बीजों को 6 से 8 घंटे पानी में भिगो दें। फफूंदी और बैक्टीरिया से बचाने हेतु उचित फाइटोफोर उपचार करें। बुवाई का समय और तरीका। आमतौर पर गर्मियों की शुरुआत में या मानसून के बाद बुवाई की जाती है। कतारों के बीच 2 से 3 मीटर की दूरी रखें और पौधों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर अंतराल सुनिश्चित करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करें, जिससे मिट्टी की संरचना और नमी बनी रहे। रासायनिक खाद, एनपीके उर्वरकों जैसे डीएपी, एमओपी, यूरिया का संतुलित उपयोग करें। बुवाई से पहले और पौधों के विकास के दौरान निर्धारित मात्रा में उर्वरक दें। आवश्यक पोषक तत्व। नाइट्रोजन N पौधे की वृद्धि के लिए, फास्फोरस P जड़ विकास और फूल फॉर्मेशन के लिए, पोटाशियम K फल विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज भी आवश्यक होते हैं। 4. पौध प्रबंधन। पौधों की देखभाल। निरंतर छंटाई और पौधों की नियमित जांच से फसल को स्वस्थ रखें। खरपतवार नियंत्रण हेतु समय समय पर खेत की सफाई करें। सिंचाई विधि। प्रारंभिक विकास में नियमित सिंचाई करें, लेकिन फलों के आकार बढ़ते समय ओवर वाटरिंग से बचें। ड्रिप इरिगेशन अपनाएं, जिससे पानी की बचत हो और मृदा में स्थिर नमी बनी रहे। 5. रोग और कीट नियंत्रण। आम रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट और जड़ सड़न जैसी बीमारियां हो सकती है। आम कीट, मक्खियां, व्हाइट फ्लाई और अन्य कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नियंत्रण के तरीके। जैविक नियंत्रण, नीम का तेल, ट्राइकोडर्मा और अन्य जैविक स्प्रे का प्रयोग करें। रासायनिक नियंत्रण, आवश्यक होने पर मान्यता प्राप्त कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करें, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहे। 6. कटाई और उत्पादन। फसल पकने का समय। कद्दू आमतौर पर 75 से 100 दिनों में पक जाता है। कटाई का तरीका। जब फल की त्वचा कठोर हो जाए और हल्की टंकार सुनाई दे, तब कटाई करें। फल के मूल से कटाई करते समय सावधानी बरतें, ताकि पौधे को नुकसान न हो। अधिक पैदावार के लिए पौधों की नियमित देखभाल, समय पर सिंचाई, उर्वरक और रोग नियंत्रण महत्वपूर्ण है। 7. बाजार और लाभ। बाजार। कद्दू की बिक्री स्थानीय मंडी, किसान बाजार, सुपरमार्केट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स को की जा सकती है। मार्केटिंग रणनीति। सोशल मीडिया, स्थानीय मेलों और कृषक समूहों के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ाएं। भंडारण। कटाई के बाद कद्दू को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें, ताकि उनकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बनी रहे। 8वीं उन्नत तकनीक और जैविक खेती। मल्चिंग। मिट्टी में नमी बनाए रखने और खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। ग्रीन हाउस खेती। नियंत्रित वातावरण में फसल उगाने के लिए ग्रीन हाउस तकनीक अपनाएं, जिससे कीट और रोग नियंत्रित हो। इंटरक्रॉपिंग। कद्दू के साथ अन्य फसलों को उगाने से कीट नियंत्रण में मदद मिलती है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। जैविक खेती। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करें। इससे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इस विस्तृत मार्गदर्शिका का पालन करते हुए किसान कद्दू की खेती को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, जिससे न केवल बेहतर पैदावार मिलती है, बल्कि लाभ भी अधिक होता है। अगर आप किसी विशेष बिंदु या तकनीक के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताएं।